हाँ तो दोस्तों, आज कई दिन बाद फिर मुलाकात हो रही है। आया हूँ फिर आपके पास में अनजान शहर से। वो अनजान शहर जो बहुत कुछ समेटे हुए रहता है अपने आप में। यादों के डेरे, सुर्ख अंधेरे और बहुत कुछ जो तन्हाई में लोगों को याद दिलाता है, वापस खींच के ले जाता है अतीत के पन्नों में। हंसती हुई महफिल में भी गुमसुम कर देता है वो शायद शहर और उसकी बातें। हाँ तो ले चलता हूँ आपको एक नई कहानी के शुरुआत में। एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल आपको आज दुखांत की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, कहानियाँ दो प्रकार की होती हैं, सुखांत और दुखांत। आज की हमारी कहानी दुखांत भरी हुई है। कहानी का नाम है कोरा पन्ना। वो अभी अभी तो आया था अनजान शहर में एक अधिकारी बनकर। अभी वो जवां था, अभी पढ़ाई बस पूरी ही की थी, पहला ही कंपटीशन दिया था और नौकरी मिल गई। दुनियादारी का ज़्यादा अनुभव तो नहीं था उसको, पर समझदार था, नौजवान था वो। एक सरकारी दफ्तर का अधिकारी था वो, पर अंदर से कहीं थोड़ा सा चुलबुला, बचकाना सा नौजवान था। मे आई कम इन सर? यस प्लीज कम इन। ओ, सामने देखकर चौंक गया। एक सांवली सी सूरत की लगभग हम उम्र सी नवयुवती प्रवेश हुई। जी आप कौन? मैं यहाँ की नई क्लर्क हूँ और अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है टेबल पर रखा। ये वो दौर था जब इंटरनेट या मोबाइल नहीं हुआ करते थे और अनजान शहर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ भी था इन चीज़ों में। कई बार तो डाक हफ्तों नहीं पहुंचा करती थी, पता करना पड़ता था। तो उस दौर में इस तरीके की चीज़ें होना लाजमी था। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि जो हमारे अधिकारी महोदय नौजवान से थे, उस अपने क्लर्क को देखकर थोड़ा सा चौंके। उस जो सांवली सूरत थी और उस ज़माने में वो थोड़ी सी आधुनिक मॉडर्न जैसी भी लग रही थी। ऐसे ही काम करते करते एक दिन कुछ ही मंत्री जी का दौरा था, काम का बोझ था, देर शाम फाइलें समेटते निपटाते हो गया। बारिश का मौसम था। अधिकारी महोदय और सभी कर्मचारी दफ्तर से निकले। किसी को रिक्शा मिल गया, किसी के पास मोटरसाइकिल थी, अधिकारी साहब के पास अपनी सरकारी गाड़ी थी। आगे जाके देखते हैं तो वो उनकी क्लर्क महोदया किसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। अनायास ही वो ड्राइवर से कह बैठा, चलो रोक लो, इसको भी छोड़ देते हैं। बैठा लिया। रास्ते में बातें होने लगी। कहाँ रहती हैं आप? मैं वो दूर एफ ब्लॉक की तरफ रहती हूँ। ड्राइवर, गाड़ी एफ ब्लॉक की तरफ ले लेना। और कौन है आपके परिवार में? मैं हूँ, मेरी माँ है और एक छोटा भाई है। ओ, आपके पिता नहीं है क्या? नहीं, मैं उनकी जगह ही मैं ही काम करती हूँ। अब समझ में आया अधिकारी महोदय को कि इतनी कम उम्र में इसको नौकरी, क्योंकि काम का अनुभव नहीं था उसको। आज ये पहली मुलाकात इसी बहाने हो गई। ये मुलाकात धीरे धीरे होती रही, आगे बढ़ते रहे, बातचीत के दौरे होते रहे। कई बार क्या होता है कि सीधा सरल आदमी अपनी बुद्धिमत्ता से पद जरूर पा लेता है,
पर जिंदगी की परीक्षा में कई बार वो फेल हो जाया करता है, क्योंकि ये लेन देन चतुराई भरी दुनिया में वो अक्सर अनुत्तीर्ण ही होता है। प्रतियोगिता की परीक्षा में भले ही वो टॉप कर जाए, पर इस चापलूसी भरी दुनिया में, इस चालाकी दुनिया में वो फेल ही हो जाता है। तो बातचीत के दौरे में चलता रहा, कुछ कस्में हो गए, कुछ वादे हो गए। एक दिन अधिकारी महोदय ने ऐसे ही एक निजी मीटिंग में बालिका को विवाह का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, अभी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ है, अभी तो मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, मुझे अपनी माँ को सहारा करना है। नहीं, तुम अपनी माँ को सहारा करती रहो, अपने भाई को पढ़ाते रहो, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, पर मैं अपना घर अब बसाना चाहता हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे वक्त चाहिए। चलो, कोई बात नहीं, मुझे बता देना। दौर चलता रहा। अब अधिकारियों के तबादले तो अक्सर होते ही रहते हैं। एक दिन अधिकारी जी का भी तबादले का आदेश आ गया। न चाहते हुए भी उनको वहाँ से जाना था। थोड़ा प्रयास भी किया अधिकारियों से मिलकर कि शायद ये तबादला निरस्त हो जाए, पर ना हो सका। बड़े बोझिल मन से वो अपनी प्रेमिका के घर पहुँचे। वहाँ बताया कि मैं अभी शहर छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, अब आपका तबादला हो गया, आप जाइए, जो आएगा वो अधिकारी बनेगा। वो चौंक गया, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या कारण है, क्या हो सकता है इसके पीछे। वो सोचता रहा, विचार करता रहा। खैर, तबादला हो गया, वो चला गया। कुछ दिनों के बाद छुट्टी लेकर वापस मिलने आया, और उसने इसी बहाने सोचा कि नए अधिकारी से भी मुलाकात कर ली जाए, जो उसका पद संभाल रहा है। और वो सीधे ऑफिस पहुंचता है। वहाँ जाता है तो पता चलता है अधिकारी महोदय कहीं दौरे पर बाहर गए हैं। बाहर आकर ड्राइवर गाड़ी मोड़ लो, हम लोग वापस चलेंगे। जैसे ही शहर से बाहर गाड़ी निकलती है, उसे लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं है, चलो कुछ खा लेता हूँ। ड्राइवर को बोलता है, अगले होटल पे गाड़ी रोक लेना। अगला होटल एक हाईवे पर पड़ा शानदार ढाबा था, रेस्टोरेंट था, जहाँ लोग आते थे, फन करते थे, एंजॉय करते थे, खाना खाते थे, तरह तरीके की मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, बहुत कुछ उपलब्ध रहता था, वो लेते थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा और गेट में घुसा, उसके कानों में हाँ 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 एक हंसी सी आई। ये हंसी उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने शीशे के ओर से देखा तो उसे वही अपनी पुरानी प्रेमिका और क्लर्क नजर आई। उसने झांकने की कोशिश की, साथ वाला कौन है, तब भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर वो आगे जा कर के दरवाजे से अंदर झांक कर देखता है, तो ये तो वो अधिकारी महोदय थे जो उसकी जगह अभी नए नियुक्त हुए थे तबादले पर। चलो, उसने कहा कोई बात नहीं, शायद किसी दौरे पे गए हों इसलिए साथ आए हों। उसके मन में अभी तक कोई गांठ नहीं थी। निर्मल मन ऐसा ही हुआ करता है अक्सर। चल पड़ा वो, मिलता है जा कर के, हाय कैसी हो, अरे तुम यहाँ कैसे, हेलो सर, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू। और आप इनको जानती हैं क्या? हाँ, ये हमारे अधिकारी थे पहले। कुछ छिपाते हुए, डरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं इन मोहतरमा से थोड़ा बात कर सकता हूँ? यस यस, व्हाई नॉट। तो तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गई हो? नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है,
तुम यहाँ क्यों आए? मुझसे मिलने आए हो? तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अधिकारी थे आप, तब तक थे यहाँ पे। अब चौंकने की बारी हमारे याद शहर के मित्र की थी, हमारे अनजान शहर के मित्र की थी। क्या करे वो? चौंक गए। लौट आया वो। शाम को उसने फ़ोन मिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे काम करने की, मुझे बोलने की, मुझे कुछ भी कहने की, मुझसे किसी भी काम को कहने की। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। भूल जाओ। भूल जाओ उन बातों को जो हमने साथ गुजारी। भूल जाओ उन बातों को जो हमने साथ बिताई। मैंने तुम्हारी माँ से शादी की बात की थी। माँ माँ ने मना कर दिया है शादी के लिए। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो ऐसा कि अब क्या बात हुई? कोई बात नहीं। अब मैं कहीं और शादी करूँगी। इस उधेड़बुन में वो रात भर सो नहीं सका ये सब सुन करके। वो अब जुट चुका था पता लगाने में ऐसी क्या बात हुई है जो अचानक सब कुछ बदला। और बदलाव का कारण खोजने की कोशिश में उधेड़बुन में पुरानी ज़िंदगी को याद करने लगा। अचानक उसे एक दिन याद आया कि वो कुछ कागज़ों पे मुझसे दस्तखत करवा ले गई थी। एक दिन आकर के पास आकर, इनको दस्तखत कर दो तुम। और उसने अंधविश्वास में सोचकर उन कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। कुछ धुंधला धुंधला सा उसकी आंखों में आ रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था। खैर वो अधिकारी था। थोड़ा सा उसने प्रयास किया और उसे सारी तस्वीर क्लियर हो गई। कुछ ज़रूरी संपत्ति से संबंधित कागजात थे, कुछ पेपर्स थे जिसमें उनकी संस्तुति चाहिए थी, और उसने आंखें बंद करके कर दी थी विश्वास में। और उसी दिन के बाद उसका रवैया परिवर्तित सा नज़र आ रहा था। आज उसने वापस कसम खा ली उस याद शहर से, उस अनजान शहर से वापस लौटने की। अब वो कभी नहीं आएगा यहाँ, कभी नहीं लौटेगा। और वो टूटा हुआ इंसान वो गाता है, उसकी गाड़ी में गाना बज रहा है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं में बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दोस्तों, उसका जीवन सच में कोरा कागज रह गया। उसने आजीवन कभी किसी लड़की जात पर भरोसा नहीं कर पाया। आज की कहानी इतनी थी। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।